नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों, मैंगो, बनाना, पोमेग्रेनाइट, ग्रेप, सिट्रस फ्रूट, एप्पल एंड गुआवा ये वो प्रोडक्ट हैं जो भारत से सबसे ज्यादा एज एन फ्रूट फल के रूप में भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये कहां कहां एक्सपोर्ट किए जाते हैं, कितनी इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू होती है, आप कैसे इसे कर सकते हैं, इसके बायर सर्चिंग का मेथड क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, स्टेप टू स्टेप हम सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये एक ब्लॉग है जो आपको exportguruji.com वेबसाइट पे मिल भी जाएगा। तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्रूट्स का अपना एक मार्केट है। फ्रूट्स के अंदर ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो भारत जिनमें एक अग्रणी देश माना जाता है, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट जो है वो एक बहुत शॉर्ट लाइन पे होता है। रीजन बहुत सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रीजन होता है, पैकेजिंग का हमारे यहां पे बहुत बड़ा रीजन होता है कि जैसे हम बनाना की बात करें तो बनाना इक्वाडोर का भी आता है, फिलीपींस का भी आता है और इंडिया का भी आता है। लेकिन अगर गल्फ कंट्रीज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बनाना इंडिया का ही चलता है एज कंपेयर टू यूरोप एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक अलग एरोमा और टेस्ट होता है। नॉट ओनली बनाना, आप पोमो यानी अनार की बात करो, आप एप्पल की बात करो, आप गुआवा की बात करो, चाहे आप ऑरेंज यानी सिट्रस की बात करो, हमारे पास में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जो एक्सपोर्ट होते हैं लेकिन उनका एक्सपोर्ट रेशियो बहुत कम है। तो कौन कौन सी कंट्रीज में आप इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए, एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, की फ्रूट एक्सपोर्ट के अंदर जैसा मैंने बताया कि ये 6 प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा आपके एक्सपोर्ट होते हैं। अब एक्सपोर्ट वैल्यू की अगर हम बात करें 2022-23 में तो मैंगो का 750 मिलियन यूएस डॉलर का काम हुआ है, बनाना का 250 मिलियन यूएस डॉलर, पोमेग्रेनाइट का 200 मिलियन डॉलर, ग्रेप का 300 मिलियन, सिट्रस फ्रूट का 150 मिलियन। तो आप देख सकते हो कि एक एक प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो बहुत बढ़िया है। और डायरेक्ट अगर ट्रेंड की बात करें, आप ग्रोथ रेट की बात करो तो ग्रोथ रेट हर साल इनका हायर साइड जाते जा रहा है। अगर लेकिन जैसा मैंने कहा कि चैलेंजेस की बात होती है कि एक्सपोर्ट इतना ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, प्रोडक्ट इतने अच्छा है, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि ये फ्रूट्स इंडिया में है तो जहां पे हम भेज रहे हैं वहां के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हैं, प्लस इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये कितना प्रोड्यूस हो पाते हैं, आगे का टेम्परेचर वेरिएशन क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के लिए अभी भी फ्रूट्स के लिए, क्योंकि आप कंपेयर करते हो अगर इंटरनेशनल पैकेजिंग के लिए इंडियन प्रोडक्ट को तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले यूएई, जिसमें मैंगो, बनाना, पोमो, आपका चिल्ली आपका कोकोनट, ऐसे ये जितने भी प्रोडक्ट है, मैंगो, ये सारी चीजें यूएई के अंदर एक्सपोर्ट होती है। सेम एज यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जहां पे मैंगो, ग्रेप्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। सऊदी में मैंगो और पोमेग्रेनाइट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश में भी मैंगो, बनाना, पोमो का भी सबसे ज्यादा होता है। यूरोप के अंदर भी ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अब ये मार्केट स्ट्रेंथ को आपको समझना होगा। हर मार्केट की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, प्रोडक्ट की एक क्वालिटी को आपको समझना होगा, क्योंकि आप जिस कंट्री के अंदर आप काम करना चाह रहे हो वहां पे आपको यह समझना होगा कि वहां पे किस तरीके का वेरिएंट चलता है, किस तरीके की साइज चलती है, किस तरीके का कलर वेरिएंट होना चाहिए, बॉक्स की पैकेजिंग या फिर प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लोडिंग प्रोसेस, सारी चीजें कहां से प्रोक्योर करना चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए। आप लोकल वाला जो आइटम होता है उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। तो आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको प्रोक्योरमेंट कहां से करना चाहिए, प्रोक्योरमेंट के लिए अच्छे वेंडर कहां पे मिलेंगे, उन वेंडर से
किस तरीके से आपको बात करनी होगी, फार्मर से किस तरीके से आप जुड़ सकते हो, कोल्ड स्टोरेज वालों से किस तरीके से आपको बात करनी होगी, इंटरनेशनल टर्म्स के ऊपर आप किस तरीके से काम करोगे, क्या क्या वहां पे प्रोविजंस होंगे, आपके प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या होगा, बायर किस तरीके से सर्च करना है, बायर के साथ में बात किस तरीके से करनी है, बायर के साथ में निगोशिएशन का, ऐसे XYZ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में होंगे। तो आपके लिए उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास में है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जिसपे अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस लिंक के ऊपर नया पेज ओपन होगा, जो यहां पे आप देख सकते हो। यहां पे आप देखोगे कि ये पेज आपका, ये कोर्स ओपन हो चुका है और इसके अंदर आपको स्टेप टू स्टेप सारी चीजें जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए बताई गई है। सिंपल स्टेप में आपको व्यू कार्ट करना है। व्यू कार्ट करने के बाद में आपके पार्ट में कार्ट का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड टू चेकआउट करना है। चेकआउट के ऊपर आपको अपनी सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। नीचे आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और यहां पे टिक मार्क करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। आपको फोन पे के पेमेंट गेटवे पे आपको जाना है और अपना ऑर्डर प्लेस करके तुरंत आप एक कंप्लीट ट्रेनिंग जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों की वो आप ले सकते हो। इस ट्रेनिंग के साथ में आपको कस्टम का पोर्ट बायर डाटा भी मिलता है दोस्तों, जो आपके मार्केट रिसर्च के काम में आता है। ई बुक मिलती है और हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में आप डायरेक्टली कॉल करके और इसकी जानकारी ले सकते हो। अब अगर आपको एक्सपोर्ट करना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या स्पेशली फ्रूट्स में, तो आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आपके पास में एंटिटी होनी चाहिए, आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, एपेडा की RCMC होनी चाहिए, GST होना चाहिए, MSME होना चाहिए, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट से आप अपने बिजनेस को, अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो फ्रूट्स का, तब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा, आपकी कॉमर्शियल इनवॉइस होनी चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग लगेगा। ये आपके वो डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अपने इंपोर्टर को देने होते हैं। और इस कोर्स के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, CHA के बारे में, पेमेंट प्रोसेस के बारे में, मार्केट के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। अब यहां पे अगर आप इन प्रोडक्ट्स में एज एन एक्सपोर्टर काम करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको एक रिलायबल बायर के तौर पे भी चीजें मिले, तो क्लिक ट्रेड ग्रुप जो है वो यहां पे अवेलेबल है आपके लिए। आप पोमो, बनाना, इनके अंदर अगर आप काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको ये मटेरियल किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, तो हमारे पास में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं जो आपको इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो आप क्लिक ट्रेड ग्रुप के साथ में भी जुड़ सकते हो। इन प्रोडक्ट्स को अगर आपको एज एन सप्लायर चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, तो इन नंबर पे कॉल करके आप उसके भी डिटेल ले सकते हो। नाउ द स्टेप टू एक्सपोर्ट फ्रूट्स फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी है। आपको आइडेंटिफाई करना अपना टारगेट मार्केट, जो आपको एक्सपोर्ट के टॉप डेस्टिनेशन जो बताए गए हैं, उन डेस्टिनेशंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको वो प्रोडक्ट कहां एक्सपोर्ट करना है। उनकी एक स्पेसिफिक डिमांड आपको देनी है, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ बायर, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग। अगर आपने बायर की रिक्वायरमेंट को समझ लिया, तो आप एग्जैक्ट आपके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है वो आप समझ जाएंगे। तो आपको मार्केट रिसर्च बहुत अच्छे ढंग से करनी है। मार्केट रिसर्च के लिए कस्टम पोर्ट डाटा बहुत बेस्ट होता है, और जो आपको, जैसा मैंने बताया था कि इस कोर्स के साथ में अवेलेबल है 4000-5000 एंट्रीज इस कोर्स के साथ में अवेलेबल है कस्टम पोर्ट डाटा की, जो आपके मार्केट रिसर्च में काम आती है। अगर आप अलग से डाटा लेने जाते हो तो इसके 2000 रुपए लगते हैं, बट ये इस कोर्स के साथ में ही आपको मिलता है, तो जो आपके मार्केट रिसर्च के काम में आ सकता है। कंप्लायंस विथ स्टैंडर्ड, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो कंप्लायंस है, जो पैकेजिंग के रिगार्डिंग है, जो लोडिंग के रिगार्डिंग है, जो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग होते हैं, कितना उनमें केमिकल होना चाहिए, कितना पेस्टिसाइड रहना चाहिए, पेस्टिसाइड फ्री है कि केमिकल फ्री है, ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेज होते हैं। हर कंट्री का अपना एक कंप्लायंस का स्टैंडर्ड होता है, आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इंडियन प्रोडक्ट है तो इंडियन प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप उसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इंडिया का दे रहे हो तो पैकेजिंग एंड लेबलिंग मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए, कहीं पे भी ग्लिच नहीं होना चाहिए। लॉजिस्टिक एंड शिपिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने एक गलत CHA या फ्राइट फॉरवर्डर को चूज किया तो वहां पे हो सकता है कि आपका जो शिपमेंट है
वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत बार आप एक्सपोर्ट तो कर देते हो, कंटेनर तो आपका चला जाता है, या तो वो इसी पोर्ट के ऊपर आपके पोर्ट पे या फिर डेस्टिनेशन पोर्ट पे इशू करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, जो आपके एक्सपोर्ट को रफ्तार देता है, जिससे आप एक बहुत बढ़िया तरीके से एक प्रोफेशनल वे के अंदर अपने एक्सपोर्ट को कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज द बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपको कंटिन्यू अपने नेटवर्क को ग्रोथ करते रहना है, आपको कंटिन्यू अपने डेस्टिनेशन मार्केट, जो आपका टारगेट ऑडियंस जो है, उसके ऊपर आपको वर्किंग करनी है, जो आप अपनी वेब प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हो। वेब प्रोफाइल क्या होती है? अगेन द सेम थिंग, कोर्स के अंदर वो भी बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी एक्सपोर्टर वेब प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। डायरेक्ट कस्टमर को आप किस तरीके से, इंटरनेशनल बायर को आप टच कर सकते हो, डायरेक्ट किस तरीके से आप अपने बायर तक पहुंच सकते हो और अपने व्यापार को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पे एक बहुत बढ़िया बात अगर मैं आपसे कहूं तो वो यही है कि आपके पास में एक मोनोपोली वाला प्रोडक्ट है जो आप इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हो, लेकिन आपको जरूरत है एक प्रॉपर स्टेप टू स्टेप नॉलेज की, जिसके साथ में आप प्रोडक्ट को भी समझ सको, अपने टारगेट मार्केट को भी समझ सको, अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ सको, प्रोसेस को समझ सको, सिस्टम को समझ सको। क्योंकि जब ये पूरा का पूरा है, क्योंकि ये प्रॉपर बिजनेस है और बिजनेस कभी भी नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो आइए इस ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको सिर्फ फ्रूट्स आपको एक्सपोर्ट करने हैं, आपको अपने एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हैं, कॉल कीजिए, हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए कि मुझे फ्रूट्स एक्सपोर्ट करने हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिस्टम है, वो आपकी 101% फुल हेल्प करेंगे। तो घर से निकलिए, ग्राउंड लेवल पे जाइए, प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को समझिए, मार्केट को समझिए, आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम मिलकर भारत को फिर से भारत भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।